सोलंकी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में समाधियाँ और मकबरे, समाधियाँ या मकबरे। तो देखें यहाँ पर ना क्या है, हमें इस पहले हम प्लेसेस देख ले रहे हैं, कौन कौन से प्लेसेस पे कौन कौन सी समाधियाँ हैं। सबसे पहले देख रहे हैं ग्वालियर। ऊपर साइड में क्या आता है? ग्वालियर। ग्वालियर के नीचे क्या आता है? शिवपुरी, ठीक है। और शिवपुरी के नीचे क्या आता है? अशोकनगर। ये तो सीक्वेंस आपको याद ही होगा, अशोकनगर, ठीक है ना। सबसे ऊपर ग्वालियर आता है, ग्वालियर के नीचे शिवपुरी है, शिवपुरी के नीचे कौन सा? अशोकनगर। और अशोकनगर के नीचे साइड में क्या है? भोपाल। ये तो हमें पता ही है ना, पता ही है ना कि भाई भोपाल के ऊपर साइड जाओ तो अशोकनगर, अशोकनगर के और ऊपर जाओ तो शिवपुरी, शिवपुरी के और ऊपर जाओ तो ग्वालियर, ठीक है ना। यदि हम शिवपुरी के बाजू में, हम थोड़ा सा इधर साइड में बाजू में बात करें तो यहाँ पे ना एक जगह आता है ओरछा, टीकमगढ़ वाला एरिया ओरछा, ठीक है। ये हमको याद रखना। फिर इसके बाद में ना थोड़ा सा ना हम भोपाल से ना थोड़ा सा, भोपाल से इधर साइड में टर्न हुए तो इधर साइड में आता है झाबुआ। ओके, क्या है ये? झाबुआ, ठीक है, ये झाबुआ, ठीक है। झाबुआ के नीचे थोड़ा सा हम इधर नीचे थोड़ा सा गए तो यहाँ खरगोन, खरगोन याद रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ भोपाल तक तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इधर टर्न हुए तो हमारा झाबुआ आएगा, फिर नीचे इधर खरगोन आएगा। यदि भोपाल से फिर ना थोड़ा सा इधर साइड में गए ना तो इधर साइड में, भोपाल की इधर साइड में क्या आता है आपका? सागर, सागर है ना, सागर आता है। फिर यदि सागर से नीचे थोड़ा बात करो तो जबलपुर, और जबलपुर से थोड़ा नीचे बात करो तो मंडला। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले ध्यान रखना, ऊपर ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे शिवपुरी, शिवपुरी के नीचे अशोकनगर, अशोकनगर के नीचे भोपाल, और शिवपुरी के बाजू में ओरछा, और भोपाल के इधर साइड में झाबुआ, और झाबुआ के नीचे खरगोन, भोपाल के इधर साइड में सागर, सागर के नीचे जबलपुर, जबलपुर के नीचे क्या है? मंडला। ओके, याद हो गए प्लेसेस? बिल्कुल सिंपल, एक बार आपने देख लिया ना ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ग्वालियर में कौन सी समाधि है, किसकी समाधि है, तो ऐसा याद करना है। ग्वालियर में गौताल, ग्वालियर में क्या? गोताल। ऐसे एक छोटा सा कोड याद रख लेना आपको, क्या? गोताल, है ना, बिल्कुल नाम से मैचिंग करेगा। ग्वालियर गोताल, ग्वालियर गोताल, ग्वालियर गोताल। तो गोताल, ताल है, ताल तलैया पानी टाइप का लग रहा है ये, तो ऐसा बोलो गोताल झलकता है, छलकता है, झलकता है, ठीक है। अच्छा, फिर और शिवपुरी आ गया ना, तो शिवपुरी में हमको क्या बोलना? शिवपुरी में एक कोड बना देंगे हम, सातम, सातम। शिवपुरी जैसी आए, शिवपुरी नाम से मैच हो रहा है, शिवपुरी सातम, शिवपुरी सातम। जैसे ग्वालियर का बनाए थे ना, ग्वालियर गोताल, ग्वालियर गोताल, शिवपुरी सातम, शिवपुरी सातम, ठीक है। और कहीं कोड बनेगा क्या? और कहाँ पे कोड बन सकता है? एक और यहाँ पे ले लेते हैं, खरगोन, खरगोन के इधर साइड में यहीं पे ले लेते हैं बुरहानपुर। ओके, बुरहानपुर, बुरहानपुर में कैसे कोड बना लेंगे? बुरहानपुर में ना ऐसा वाला कोड बनाते, क्या है ना, धन दौलत की ममता रखना बुरी बात है, ये ऐसा कोड बना लेंगे, ठीक है। याद रहेगा, है ना। जैसे बुरा, बुरा आएगा तो बुरी टाइप का वाला कोड बनाना है अपन को, बुरा तो बुरी वाला कोड बनाना, हाँ, ठीक है। तो कैसा कैसा? धन दौलत की ममता रखना बुरी बात है, धन दौलत की ममता रखना बुरी बात है। बिल्कुल ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, कोरिलेशन करके बिल्कुल ध्यान से सुन के आपको याद रख लेना है। ओके, ठीक है क्या? चले, तो सबसे पहले ना ग्वालियर, तो ग्वालियर में क्या आपको देखना है? ग्वालियर में गोताल, इसका मतलब है कि भाई मोहम्मद गौस, कौन सा गौस? मोहम्मद गौस। ये तानसेन, लक्ष्मीबाई, ये झलकारी बाई, याद हो गया पूरे। ये कौन सा? मोहम्मद गौस, ये तानसेन, ये लक्ष्मीबाई, ये झलकारी बाई। आपको क्या करना, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको नोट कर लेना, मैं जो जो बोल रहा हूँ नोट करना है आपको, नोट्स बनाते चलना है आपको, है ना। ओके, ये मोहम्मद गौस, ये तानसेन, ये लक्ष्मीबाई, ये झलकारी बाई, बाकी एक ही बार में याद हो गया होगा आपको। ये क्या है? ये वाला, बोलते जाओ, ये वाला, ये वाला, याद हो गया। मोहम्मद गौस, तानसेन, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, क्लियर है। अब देखो शिवपुरी में सातम, शिवपुरी में क्या बोलना है आपको? सातम। सांखराजे सिंधिया, ये कौन है? सांखराजे सिंधिया। ये तात्या टोपे, ये माधवराव सिंधिया, ये कौन सा? बोलो बोलो बोलो, ये कौन सा? सांखराजे सिंधिया, ये तात्या टोपे, ये कौन सा? माधवराव सिंधिया। ये वाला कौन सा बोले? सांखराजे सिंधिया। ये वाला, बोलो बोलो, तात्या टोपे। ये वाला कौन सा?
माधवराव सिंधिया, याद हो गया। अब देखो ओरछा, ओरछा छा से ही ना आंसर आ जाएगा छत्रसाल, बिल्कुल छा में ही है आंसर छत्रसाल। कौन सा साल? छत्रसाल। ओरछा छा बोले तो जी छत्रसाल। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अशोकनगर। अब अशोकनगर को कैसे याद करेंगे? अशोक, देखो ये शोक में क्यों है ना, ये शोक लिखा ना इसमें, तो ये अपने बोले कि भाई शोक में क्यों है, क्योंकि इसका बाजू वाला ना बाबरा हो गया, बाजू वाला बाबरा हो गया, तो आंसर क्या होगा? बेजू बाबरा। किसकी समाधि यहाँ पे है ना, किसकी समाधि यहाँ पे? बेजू बाबरा की। कैसे याद करें भाई? अशोकनगर, अशोक, शोक, ये शोक में क्यों आ गया? तो शोक में क्यों आ गया, अपन ने पूछे भाई क्यों शोक में है, तो उन्होंने बोले बाजू वाला बाबरा हो गया, बाजू वाला क्या हो गया? बाबरा, तो आंसर आ गया बेजू बाबरा। किसकी समाधि यहाँ पे? बेजू बाबरा की। अब भी भोपाल में, तो भोपाल में किसकी समाधि? तो भाई भोपाल में सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, नवाब लोग, सारे मुस्लिम नवाब सब तो यहीं पे हुए ना भोपाल में। ठीक है, तो नवाब हसन सिद्दीकी, हसन सिद्दीकी, सिद्दीकी का मकबरा है ना। भोपाल जैसे ही आएगा तो भाई नवाब लोग तो भोपाल में रहते हैं ना, नवाब हसन सिद्दीकी, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। अब देखें झाबुआ, झाबुआ में कौन सा? टंटिया भील, टंटिया, सॉरी टंटिया भील, यहां लिख देता हूं मैं टंटिया, सॉरी सॉरी टंटिया, टंटिया भील। कौन सी भील है ये? टंटिया भील। कौन सी भील है ये? टंटिया भील, है ना। ठीक है, झाबुआ के बड़े फेमस है टंटिया भील। कौन सी भील झाबुआ में? कौन सा? टंटिया भील। ठीक है ना, ये बुआ बुआ बहुत है ना, टंटा खड़ा कर देती है ना, सही कि नहीं? यानी कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा ये वो सब है ना। तो झाबुआ में क्या? टंटिया भील। झाबुआ में क्या? टंटिया भील, है ना। झाबुआ बुआ, झाबुआ टंटिया भील। कौन सा भील? है ना। ठीक है, या बुआ आती तो है ना साबुन वाबुन बहुत नाश करती है ना, भील साबुन, है ना। झाबुआ में टंटिया भील, झाबुआ में क्या? टंटिया भील। इसके बाद में क्या है? बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में हमने पहले ही कोड बना लिए थे। बुरहानपुर का कैसे याद रखना है? बुरा, बुरा यानी बुरी वाला कोड है ये। धन दौलत की ममता रखना बुरी बात है, तो दौलत खा लोदी। एक आंसर क्या हो गया? दौलत खा लोदी। एक हो गया मुमताज महल का मकबरा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा? दौलत खा लोदी, दौलत खा लोदी और मुमताज महल। यहाँ पे कौन सा? दौलत खा लोदी, और यहाँ पे कौन सा? मुमताज महल। बुरी का मतलब बुरहानपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर ना क्या हुआ, मुमताज महल की कब्रों को यहाँ पे बुरहानपुर से फिर क्या करें, उन्होंने फिर से इसका मकबरा इसको उखाड़ के फिर कहाँ ले गए थे, है ना, ताजमहल ले गए। ओके, क्लियर है। तो अपने यहाँ पे बुरहानपुर में भी इसका संबंध है, तो बुरहानपुर में दौलत खा लोदी और मुमताज महल। इसके बाद में हम खरगोन, तो खरगोन में क्या है? खरगोन में, तो खरगोन में क्या? बाजीराव पेशवा, बाजीराव पेशवा। कौन सा पेशवा? एक तो बाजीराव पेशवा। अब देखो खरगोन के अंदर ना एक जगह है महेश्वर, यहीं पे लिख देता हूं मैं महेश्वर। तो स्पेशल महेश्वर, खरगोन के अंदर एक जगह है स्पेशल महेश्वर। तो महेश्वर में ये समाधि थी किसकी, है ना? अहिल्याबाई की, देवी अहिल्याबाई। ठीक है ना। इसको कैसे याद करेंगे? देखो भाई, है ना, इंदौर की रानी कौन थी? इंदौर की रानी कौन थी? अहिल्याबाई थी। इंदौर की रानी क्या थी? अहिल्याबाई थी। और अहिल्याबाई ने ना अपनी राजधानी ना महेश्वर बना के रखी थी, और फिर ना अहिल्याबाई ना महेश्वर में ही मर गई, तो उनकी समाधि भी कहाँ पे होगी? महेश्वर में, है ना। अहिल्याबाई की समाधि कहाँ पे होगी? महेश्वर में। परंतु जिला डिवाइड होने के बाद में अब ये इंदौर में ना आके खरगोन जिला में आता है। कोई दिक्कत नहीं, याद तो हो गया हमको, खरगोन जिला में आए या कहीं आए। महेश्वर में किसकी समाधि भी है? अहिल्याबाई की। इसके बाद में सागर। तो देखो भाई सागर, सागर जो है, सागर विश्वविद्यालय हमने सुने, बहुत सारा नाम सुने हैं ना। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? सागर, सागर विश्वविद्यालय। अब ये सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन से हैं, है ना? डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर। तो भाई ये मरेंगे तो इनकी कब्र भी कहाँ पे है? तो यहीं पे सागर में ही तो बनाएंगे ना, बहुत बड़ा कैंपस है ये सागर कैंपस। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर भी कहाँ पे है? सागर में ही। तो सागर में किसकी समाधि होगी? डॉक्टर हरि सिंह गौर की। और भैया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ना, कौन से? पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। इनकी समाधि भी कहाँ पे है? बस यही सागर में भी है। देखो डॉक्टर हरि सिंह गौर और रविशंकर शुक्ल दोनों कहाँ पे इनकी समाधि? सागर में। ओके। अब जबलपुर, अब जबलपुर की रानी कौन भैया? दुर्गावती। तो बिल्कुल सिंपल सा नाम, याद ही हो जाएगा।
दुर्गावती, जबलपुर में क्या, दुर्गावती, है ना। जबलपुर में एक जगह है, नाम है बरेला। बरेला नाम की जगह पे ना, जबलपुर के अंदर बरेला पड़ता है, और बरेला नाम की जगह पे ना दुर्गावती की समाधि है। अब आया था मंडला। अब ये मंडला की रानी कौन हुई, अवंती बाई। अवंती बाई, ठीक है ना। तो मंडला की रानी कौन हो गई, अवंती बाई। तो है ना, उसकी समाधि भी कहाँ होगी भाई, मंडला में होगी। अवंती बाई की समाधि कहाँ पे है, मंडला में। ठीक है, याद हो गया, है ना। और ये अवंती बाई की जो सहायिका थी गिरधारी बाई, उसकी समाधि भी यहीं पे, गिरधारी बाई। गिरधारी बाई, कौन सी बाई, गिरधारी बाई। ओके, क्लियर है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक बार ही में आ गया होगा समझ में। ग्वालियर शिवपुरी ऐसे याद कर लेना है आपको, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। थैंक यू।